रामायण की कुछ पंक्तियां, राम कथा नहीं सुना रहा हूं, रामायण की कुछ पंक्तियों के भाव समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुने। रामायण इसलिए नहीं क्योंकि राम कथा तो अभी आप लोगों ने सुनी थी, तो लेकिन उनके भाव जरूरी समझाना चाहिए। जो अभी मैंने पंक्तियां बोली हैं, उन पंक्तियों के कुछ विशेष भाव हैं जो हम सबको समझना चाहिए। जैसे कि आप लोग निकलते वाहन में तो ये 11 बार जाप करके चलें, चलत विमान कोलाहल होई। तो इस पंक्ति को अगर आप जप के निकलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सड़क दुर्घटना में कोई भी समस्या नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे आपकी मर्जी और आपका विश्वास, आप जाने। मेरा विश्वास ऐसा है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे, मैंने चौपाई कहा, उमा कहाऊं में अनुभव अपना। बाबा भोलेनाथ, शंकर बाबा झूठ तो नहीं कहेंगे? कहेंगे। बहुत से लोगों को तो भगवान पे ही शक होता है हमेशा। बोले भगवानों का क्या है, भगवान तो बोलते रहते हैं ऐसा। लेकिन एक सच मान लेना, भगवान कभी भी मिथ्या नहीं बोलते। भगवान जो भी बोलते हैं भक्तों के भले के लिए बोलते हैं। उमा कहाऊं में अनुभव अपना, इसका कितना भाव प्रधान है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। मात्र अगर कुछ सत्य है तो वो सत्य है प्रभु का स्मरण, प्रभु का भजन। और अगर प्रभु का भजन स्मरण सत्य है तो बाकी का जगत क्या, बोले सपना है। और एक बात तो आप जानते होंगे, स्वप्न कभी हकीकत नहीं होते। होते स्वप्न कभी सच होते हैं? हम लोग स्वप्न देखते हैं कि कोई हमारी गर्दन दबा रहा है, कोई हमें सोते हुए को दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है। क्या चाहते हो उस समय? हम लोग सोचते हैं कि कोई हमारा प्रियजन हमें छोड़ के चला गया दुनिया से। हम लोग रो के, कई लोग तो सपना देख देख के सच्ची में रोने लग जाते हैं। रोते हैं या नहीं? सच्ची में रोने लग जाएंगे। और जब सच्ची में रोने लग जाएंगे तो आंखें खुलेंगी तो यकीन नहीं होता थोड़ी देर तक। हम लोग पिछला सपना याद करते हो क्या रहा था, लेकिन जब आंख खुलती है तो वो सच नहीं था। तब हम लोग कहते थैंक गॉड। क्यों? क्योंकि वो सपना अच्छा नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि वो सच हो। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि हमारा कोई गला दबावे या हमारा प्रियजन हमें छोड़। है तो स्वप्न ही, लेकिन हम चाहते नहीं। और अगर स्वप्न में देखें, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े नौकर सोकर सब लग रहे, सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े आनंद, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े ये राशि ठाट हैं, और उस समय अगर आंख खुल जाए तो जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा? फिर तो सोचते एक बार और बंद करके देख ले, शायद दोबारा कंटिन्यूस हो जाए। लेकिन गजब की बात तब होती जब नींद ही नहीं आती। फिर तो क्यों नहीं आती? क्योंकि वो स्वप्न है। लेकिन क्षणिक देर के लिए वो स्वप्न भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सुख में ऐसो आराम सब कुछ है, नौकर चाकर सेवक गाड़ी बंगले सब है, तो वो स्वप्न भी अच्छा लगता है हमको। और जब वो स्वप्न अच्छा लगता है तो हम जगना नहीं चाहते, हम सोना चाहते हैं, उस सपने को कंटिन्यूस करना चाहते हैं। लेकिन ओ प्राणी, ये क्यों भूल जाता है? स्वप्न तो स्वप्न होता है। अगर दोबारा आ भी गया तो रहेगा तो सपना ही, सपना तो सच नहीं होगा। और अगर सपना सच होगा तो वो गले वाला हो गया तो क्या होगा? प्रिय वाला हो गया तो क्या होगा? सपना सच हो गया ये हो सकते, और नहीं होगा तो वो सच नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? लेकिन एक बात यहां पर सोच लीजिए, जब स्वप्न में दुख होता है तो वो हम लोग सोचते बकाश ये सच ना हो, स्वप्न में ही सोचते कि सच ना हो। और जब स्वप्न अच्छा हो तो स्वप्न में ही सोचते काश यही हो। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे स्वप्न मिथ्या होते हैं वैसे संसार भी मिथ्या ही है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, ये भी कुछ समय का लंबा सपना है।
वो सपना 2-4 मिनट 10-5 मिनट चलता है और ये सपना 2-4 साल 50 साल 100 साल तक चलता है। बस इतना ही फर्क है ये भी सपना और है वो भी सपना। अब लोग सुसाइड क्यों कर लेते भाई? बीच में सुसाइड क्यों कर लेते? बोले सपने अच्छे नहीं होते इसलिए वो सुसाइड करके बीच में निकल लेते। चलो छोड़ो, सपना अच्छा नहीं, वो सो गए। तो मेरा तात्पर्य आप सबसे, सभी प्रेमियों से, सभी जनता जनार्दन से, यह संसार स्वप्न है और स्वप्न को अपना समझना हमारी मूर्खता। जो लोग स्वप्न को अपना समझते हैं वो मानो अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मारते हैं। अरे कहावत तो है पैरों में कुल्हाड़ी मारना। मैं तो एक बात कहूं और भी स्ट्रिक्ट थोड़ा क्लियरली, पैरों में नहीं गर्दन में कुल्हाड़ी मारते हैं। पैर वाले तो फिर भी जिंदे रह लेंगे, गर्दन वाला जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग पैरों में नहीं अपने, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हीरा जैसो जन्म तेने कोड़ी मिट्टी का मिला दिया, हीरा जैसा जन्म। और सिर्फ स्वप्न में ही मगन हो गया। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा ये है, ये मेरा ये खजाना बढ़ गया, ये खजाना घट गया, अरे ऐसा कर चलो बे। आहा, काटना तो जीवन ही है और कुछ करना है क्या? चल ठीक है, एक गाड़ी ले ले, छोटी बड़ी ले ले, एक मकान ले ले, बनवा ले, परिवार छोटा हो। जब इतना परमात्मा तुझे दे दे, घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत धन भी 20-25-50 हजार रुपए तुझे मिलते रहे महीने का, तो बस इतना काफी है। और इसी में अपना पूरा जीवन ज्ञापन करो और साथ में प्रभु का भजन करो। इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा? क्योंकि प्रभु को याद रखो, वो सत्य है। दुनिया को तुम चाहते हो जीना, जो सपना है, अगर जीना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रभु को तो याद रखो, जिससे वो स्वप्न, जो झूठा स्वप्न है, वो थोड़ा सत्य में भी मिक्स रहे। सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सारा स्वप्न है और स्वप्न कभी हकीकत में नहीं बदलते मेरे भाई। और अगर हकीकत बनाना चाहते हो तो वो भी भजन के द्वारा ही हकीकत में ये संसार तो बन नहीं सकता कर। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हम लोग दोषारोपण बहुत जल्दी कर देते, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे झूठ बोलता है तू, पागल कहीं के, ना समझ। तुझे समझ नहीं है इसलिए कह रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। प्रत्येक घटना विषय से जुड़ी हुई है। तूने कभी ऐसा किया होगा इसलिए उसने ऐसा किया। तूने किसी को दिया, किसी ने तुझको दिया, ये रेगुलर चलता रहेगा। तू किसी को नहीं देगा, तुझे भी कोई नहीं देगा। और दुनिया में न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको फल अच्छा मिलेगा। और अगर आपके कर्म, बहुत से लोग कहते ठाकुर जी हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा बुरा क्यों हो रहा है? तू तो ठाकुर जी को ही तो कह रहा है कि तूने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन तुझे पता है तूने कितना बुरा किया। एक व्यक्ति मुझे मिला, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर मैंने अपने आप को अकेले स्ट्रगल करके ये सब कर दिया, वो कर दिया। मैंने उसकी बात पर यकीन मान लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो अच्छा किया वो भगवान करेगा, तुम्हारा भला करेगा, तुम अच्छे। दूसरे दिन मुझे कोई दूसरा व्यक्ति मिला और ठीक उसके अपोजिट कहानी मिली। उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया था जो वो अब मेरे को बता रहा था। तेरा राम भला करे तेरा, एकदम अपोजिट। तो हम लोग अपने आप को छिपाने के लिए दूसरों के आगे झूठ बोल देते हैं, लेकिन कभी अपनी आत्मा से छिपाएगा? बोले मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। इसमें नहीं, इसमें मत देखना, इसमें देखना, दिल के दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना देख तेरे जीवन में। अपने मन में जब झांकोगे ना तो सब पता चल जाएगा
कि तेरे पाप कितने हैं, तेरे पुण्य कितने हैं, तूने कितनों को दुख दिया है, तूने कितनों को सुख दिया है, ये तुझसे बेटर और कोई जानता ही नहीं है। तू अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए अपने आप पर सर्च कर, दूसरे पे सर्च करने की बजाय अपने आप को सोच, अपने आप को समझ। और जिस दिन तू अपने आप को समझ लेगा ना प्यारे, मैं सच कहता हूं, उस दिन तुझे दुनिया को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू अच्छा है कि तू बुरा है। तेरी आत्मा तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। क्या कहते हो, सही है गलत है? मुझे क्या पता आपने कितने पाप किए या नहीं किए, पुण्यात्मा कितना दान, मुझे क्या पता? आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड यू, बिकॉज आई डोंट नो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तुम जो बोलोगे मैं उसे यकीन कर लूंगा, पर ये तो तुम ही जानते हो तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। लेकिन तू अपनी आत्मा से झूठ कैसे बोलेगा, जरा सोच। मुझसे बोल सकता है, औरों से बोल सकता है, दुनिया वालों से बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा, यह बता दे, जवाब तो दे दे। अपने आप से झूठ बोल पाओगे? कभी अकेले में बैठकर अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश करना, पता चल जाएगा तेरी आत्मा तुझे अंदर से गाली देगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। चलिए, तो कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं।